हाँ तो देखो कौन सा टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। वैसे हमने आज क्लास में पढ़ ली थी इसकी परिभाषा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बिल्कुल कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, या फिर पृथ्वी के अंदर लगने वाला बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण है। क्या सूर्य में भी लगता है क्या गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल सूर्य में भी लगता है, चंद्रमा में लगता है क्या, लगता है, लेकिन वो मतलब उनकी मात्रा कम है, वहां लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा कम है। और यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी क्या होता है, फॉलो होता है, क्योंकि जितनी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है अपने को खींच रहा है उतनी मात्रा में हम भी लगा रहे हैं, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाए गए बल का मान हमारे लगाए गए बल से मान से अधिक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति खींच रहा है, मैं आपको खींच रहा हूँ, आप मेरे को खींच रहे हो, ये पंखा मेरे को खींच रहा है, मैं भी पंखा को खींच रहा हूँ, लेकिन ये वस्तु अपने तौर क्यों नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि हम जो बल लगा रहे हैं उस बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से गुरुत्वाकर्षण बल के मान से कम होता है। और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि जो बल होता है वो अलग अलग द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है ना, कि किसका द्रव्यमान कितना है। अब इस कुर्सी का द्रव्यमान मेरे से कम है, ये तो इतना ही बल लगाएगी ना, अब मेरा द्रव्यमान ज्यादा है तो मैं ज्यादा बल लगा रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैं कुर्सी को उठा के यहाँ फेंक देता हूँ, हाँ, कुर्सी मेरे को उठा के थोड़ी फेंक रही है ना। ऐसा होता है कि जो बल होता है किस में निर्भर करता है, किस में निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। कभी दीवार को ला के दिखाओ, देखो तुमसे ही ले ही नहीं, हाँ, तुम खुद ही जाओगे मम्मी बस मर गई मैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल के द्वारा आकर्षित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अभी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कैसे हुई, तो एक बार की बात है, क्या, सुन लो, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था न्यूटन बाबा, कौन था, न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा को अचानक से पता नहीं अपने बगीचे में सेब लगे हुए, तो सेब खाने की इच्छा हो रही थी, तो सेब खाने के लिए चले गए। अब सेब खाने के लिए चले गए तो सेब खा रहे हैं, अच्छे से तोड़ लिए और बैठ गए पेड़ के नीचे, चलो बैठ भी जाते हैं, थोड़ी सी छाऊ भी ले लेंगे, गर्मी का टाइम होगा क्या पता, तो बैठ गए नीचे से। अचानक से सेब फट से गिरा, तो भाई साहब न्यूटन बाबा की खोपड़ी में फट, टन से आवाज आई। न्यूटन बाबा ऐसे ही साइंटिस्ट आदमी था तो घबरा गए, भाई ये क्या हुआ, ऐसा कौन बदतमीज है जो मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा है। ऊपर देखा तो सेब, भाई साहब उसका माइंड थोड़ा ज्यादा चलता था, चला तो उसने बोला ये सेब गिरा तो गिरा, मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, और गिरा भी तो चलो अच्छी बात है गिर सकता है, लेकिन नीचे ही क्यों गिरा, ये चलो ऊपर क्यों नहीं गया ये, हाँ, इसका क्या कारण है, ये नीचे ही गिरा। तो उस दिन से अपने उसने क्या कर दी, खोज स्टार्ट कर दी कि ये वस्तुएं नीचे ही क्यों गिरती है, हम किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो नीचे क्यों आ रही है। तो उन्होंने ऐसे कैसे करते क्या कर दिया, एक खोज दे दी और एक नियम भी दिया था, जिसे कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक नियम। क्या कहते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। उसने क्या बोला कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, चाहे छोटा सा छोटा कण हो, कण तुम जानते हो है ना, छोटा भी हो सकता है वो, तो प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या करता है, आकर्षित करता है, इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो परिभाषा हो गई गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा। तो पहले तो ये परिभाषा लिखनी है गुरुत्वाकर्षण बल की, तो लिखो, फिर बाकी थोड़े आगे और समझाएंगे इसको, हाँ ठीक है ना। हाँ वही है, ये ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। या बहुत बार आपने बहुत के मुंह से सुना भी होगा ग्रेविटी, ग्रेविटी, इसी के बारे में चर्चा करते हैं वो, ग्रेविटी कि बहुत बार बोलते नहीं है क्या कि वस्तु नीचे क्यों गिरती है, ग्रेविटी के कारण, हाँ, हम स्थिर क्यों है पृथ्वी पर, ग्रेविटी के कारण। चांद पर रह पाते हैं, क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। ये नहीं है कहने का मतलब अपने से कम है, हम जो उस पर बल लगाएंगे उस बल की कम हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे हवा में तैरते हैं। कोई तो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तुम वहां तैरते हो हवा में, पानी नहीं है, हाँ
वहाँ सब चीजें ऊपर उड़ेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही तो अपने को पकड़ के रख रखा है। ये सब चीजें क्यों रुके हुए हैं, हम भी रुके हुए हैं, ये सब बिल्डिंग क्यों रुकी हुई है, कि गुरुत्वाकर्षण बल है। हाँ तैर न सीखे, फिर वहाँ फिर वो भी तो है ना, ऑक्सीजन का भी तो सिस्टम नहीं है, हवा का भी, वायु का भी तो सिस्टम नहीं है। हाँ कि जब वो अपने साथ जाते हैं तो ये सारा सिस्टम लेके जाते हैं अंतरिक्ष वाले, वो कोट वोट पहन के जाते हैं, उसमें सारा सिस्टम होता है। खाने की चीजें लेके जाते हैं, ये नहीं खाते मोमोज बर्गर चाउमीन, नहीं, वहाँ कैप्सूल टाइप में भोजन होता है, यानी कैप्सूलों में पैक करके फिर कैप्सूल को खाना पड़ता है। हाँ अब ये मैं थोड़ी देखा थोड़ी हूँ, लेकिन जस्ट कैप्सूल लेके जाते हैं वो अंतरिक्ष में, चांद पर जाएंगे ना अंतरिक्ष में, मंगल ग्रह पर, वहां पर, है ना। अब तो न्यूटन ने क्या कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण भी बल था, है ना, ये था। तो उन्होंने अब एक नियम भी दे दिया, क्या, उस नियम को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। उसको सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो नियम है वो सभी जगह या सभी वस्तुओं पर क्या होता है, फॉलो होता है, पृथ्वी पर। एक छोटे से छोटे कण पे भी होएगा, एक बड़ा सा बड़ा पत्थर उससे भी क्या होगा, फॉलो होएगा, नियम फॉलो होएगा, कि वो भी क्या करेंगे, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उन पर। इसलिए उसको क्या कह देते हैं, सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, सभी जगह माना जाने वाला नियम। तो अब वही पढ़ेंगे न्यूटन का या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। लिखो हेडिंग। देखो अभी हमने गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या देखी है, कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है। अब इस नियम को यदि सिद्ध करना है हमें कि वहां पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो लगभग कितने कण लेने पड़ेंगे, 2 कण तो लेने पड़ेंगे अपने को भाई, तभी तो 2 के बीच लगेगा, ऐसा थोड़ी एक के बीच ही लगने लग जाएगा पूरा गुरुत्वाकर्षण बल, 2 लेने पड़ेंगे। तो मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूं कि मान लो ये कोई कण है, एक कण ये रहा, ये फिर ऐसे मान लो ये मैं हूं नवल जी सर, ये कोई दूसरे कण मान लो, ये वाला दूसरा व्यक्ति मान लो, कोई भी, कौन, हाँ न्यूटन को मान लो, वेरी गुड, न्यूटन है न्यूटन। नवल जी सर का भी कुछ क्या होगा, द्रव्यमान, उसको मैं एम मान सकता हूं। अब यह फिक्स थोड़ी लिखूं मैं, एम मान सकता हूं मैं, क्या एम, इसका द्रव्यमान भी क्या है एम। लेकिन क्या एम मानूं या इसको भी एम ही मानूंगा, क्या एम मानूंगा तो सेम हो जाएगा, इसको m1 मानूंगा और इसको m2 मानूंगा, ठीक है। न्यूटन साहब का m2 और मेरा m1, देखो मैं वो भी छोटा सा ही, न्यूटन की तरह मोटा है, समझ लो। अब इनके बीच में कुछ दूरी होगी, ऐसा थोड़ी बिना दूरी, जैसे मान लो न्यूटन साहब यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो इन दूरी बीच में होगी ना, नहीं होगी, बताओ। तो उस दूरी को क्या मालूम है, d, मान सकता हूं d, नहीं मान सकता। ये हो गया कि 2 कण होते हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। उन्होंने क्या कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल मान हम यदि निकालेंगे, जैसे मैं अब तुमको कहूं कि मेरे नवल सर के न्यूटन के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताओ, तुम कैसे बताओगे, हमारे पास सूत्र ही नहीं है। लेकिन सूत्र किसने बताया, न्यूटन ने, क्या नियम देकर, सार्वत्रिक नियम। उसने क्या बोला कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना, जो अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल को भी, अरे ये बार बार में चिपक क्यों रहा है मेरे,